अस्सलामुअलैकुम। रेस्पिरेटरी वायरसेस में अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं रीनो वायरस। रीनो वायरस की बात की जाए तो ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द कॉमन कोल्ड है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसकी ये हैं कि ये नॉन सेगमेंटेड सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव पोलैरिटी आरएनए जीनोम है। इसके अलावा इसमें कोई पॉलीमरेज नहीं मिलता विद इन द वायरियन। इसकी 100 से ज़्यादा सीरोटाइप है। हर दफ़ा अलग वैरायटी अलग सीरोटाइप के साथ ये अटैक करता है, इसीलिए कोल्ड बहुत कॉमन होता है। उसके अलावा इसकी जो रेप्लिकेशन होती है वो 33 डिग्री सेल्सियस पर होती है, जो कि हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम है। और ये हमारे पास प्राइमरीली कहाँ पे मिलता है? नोज़ और कंजक्टाइवा में मिल रहा होता है, इसीलिए ये उस इन्हीं दोनों रीजन्स को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा ये एसिड लायबल होता है, ये किल्ड हो जाता है बाय द गैस्ट्रिक एसिड जब इसे स्वॉलो किया जाएगा, इसीलिए ये हमारे पास जीआईटी का कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं करवाता। ये सिर्फ और सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी कॉमन कोल्ड करवा रहा होता है। ट्रांसमिशन ऑफ द रीनो वायरस की बात की जाए तो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है बाय द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, और इनडायरेक्ट कांटेक्ट की कहीं पर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हमारे पास डिपॉजिट हुए हैं, वहाँ से हाथ से उसे नाक या आँख तक लेकर जाना, तो दैट इज़ इनडायरेक्ट कांटेक्ट। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात की जाए तो विंटर्स और स्प्रिंग में ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है, और ओवर क्राउडिंग में भी, स्पेशली एट स्कूल्स, एट मदरसा, ऐसी जगहों पर भी इनकी बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन होती है। पैथोजेनेसिस की बात की जाए तो मैंने जैसे आपको बताया कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर रहा होता है, और कंजक्टाइवा को, क्योंकि ये उसी की म्यूकोजा में ग्रो कर रहा होता है बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर। 37 डिग्री सेल्सियस पे ये ग्रो नहीं कर सकता, इसे कितना चाहिए होता है? 33 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, जो कि नोज़ और कंजक्टाइवा में मिलता है। इम्यूनिटी की बात की जाए तो आईजीए एंटीबॉडी जो कि हमारे पास रेस्पिरेटरी म्यूकोजा में प्रेजेंट होती है, वही इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले इसका इंक्यूबेशन 2 से 4 दिन होता है। अब इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जो साइंस एंड सिम्टम्स अपेयर होते हैं उनमें है स्नीजिंग, नीजल डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, कफ, हेडेक, और ये जो इलनेस होती है ये 1 वीक तक रहती है। लेबॉरेटरी डायग्नोसिस की बात की जाए तो पीसीआर टेक्निक के ज़रिए आरएनए जो होता है वो डिटेक्ट हो रहा होता है ऑफ द रीनो वायरस इन द रेस्पिरेटरी स्पेसिमेन, और इसके अलावा कोई इसका सीरोलॉजिकल टेस्ट नहीं है, क्योंकि इसकी 100 से ज़्यादा सीरोटाइप्स हैं, तो इसलिए इसका ये कोई टेस्ट नहीं होता। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो कोई एंटीवायरल थेरेपी अवेलेबल नहीं है, और प्रिवेंशन की बात की जाए तो क्योंकि इसकी सीरोटाइप्स इतनी ज़्यादा हैं तो इसलिए कोई स्पेसिफिक वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है। हाँ, इसको विटामिन सी जो होता है वो बेसिकली प्रोवाइड कर सकता है कहीं थोड़ी हद तक रीनो वायरस को, और इसके अलावा लोजेंजेस जिनमें जिंक ग्लूकोनेट प्रेजेंट हो वो भी ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड में अफेक्टिव रोल रखते हैं। तो यहाँ तक हमने रीनो वायरस कंप्लीट कर लिया।